दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आपका बहुत बहुत वेलकम आज के लेक्चर में। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली नए फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे क्यूटी के। इस फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे कि कोई भी स्लाइडर कैसे मूव करे वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि हम इस लेक्चर के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे स्लाइडर पोजीशन को कैसे सेट करें 0% से 100% के बीच में। और स्लाइडर जो हमारा स्लाइडर फंक्शन है उसको कैसे ऐड करें अपने क्यूटी फ्रेमवर्क के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं स्लाइडर है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइडर एग्जांपल, जैसे हमने स्लाइडर का कोई एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा कोई एग्जांपल है जैसे ये है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अगर मैं इसको डिक्रीज या इसको मैं कम करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आज इसी तरह का कोई स्लाइडर अपने क्यूटी के अंदर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू स्लाइडर फंक्शन। तो एक तरह का हमारी ये एग्जांपल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप क्यूटी के अंदर इसको यूज कर सकते हो। आइए बनाते हैं सबसे पहले अपना क्यू स्लाइडर। सबसे पहले समझते हैं ये बनेगा कैसे। सबसे पहले ओपन करते हैं पेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जो हमारा सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कोई ब्रश को मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन विंडो है क्यूटी की, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन विंडो है क्यूटी की, जिसके अंदर अपना स्लाइडर क्रिएट करेंगे। इसके बाद मेरी एक स्लाइडर है, ठीक है। ये मेरा स्लाइडर का बॉक्स है, इसके अंदर मेरा स्लाइडर है। और इस स्लाइडर के अंदर मेरी उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। ये उसकी लाइन है जिस पर स्लाइडर रहेगा। और ये है मेरा, और इसके ऊपर ये क्या है, ये है मेरा स्लाइडर। अब जैसे ही मैं इस ब्लू को क्या करूँगा, जैसे मैं इस ब्लू को इधर लेके जाऊँगा इस पोजीशन पे, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मेरी होगी इंक्रीज। यानी कि जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वैल्यू क्या होगी मेरी 1 से लेकर कहाँ तक, ये होगी मेरी 100 तक, ठीक है। तो ये हमारा क्यू स्लाइडर फंक्शन वर्क करेगा। तो क्यू स्लाइडर एक तरह की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जिससे आप हैंडल कर सकते हो कोई भी क्यूटी का फ्रेम अब बाय द यूज ऑफ क्यू स्लाइडर फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्यू स्लाइडर फंक्शन होता है, ये हमारे किस पर वर्क करता है, इवेंट सिग्नल स्लोड। ये मैंने आपको समझाया था, जिसको थोड़ा डाउट है तो हमें लास्ट लेक्चर में समझ सकता है। तो ये हमारा क्यूटी स्लाइडर का फंक्शन है। तो इसको सोर्स कोड के थ्रू समझते हैं। ये स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले ओपन करते हैं टर्मिनल ओपन करने के बाद अपनी क्यूटी प्रोग्रामिंग डायरेक्टरी के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वो पहले की डायरेक्टरी है, तो आज यहाँ पे नई डायरेक्टरी बनाते हैं। तो mkdir की हेल्प से mkdir, और हमारा की फंक्शन का नेम है क्यू स्लाइडर फंक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं क्यू स्लाइडर फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर जैसे हम गए तो अभी मैंने किया ls, इसमें थोड़ा जूम कर दो। ls करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है अभी फाइल के अंदर। अब मेरी एम्प्टी फाइल है, टोटल इसका साइज कितना है, 0 था। सबसे पहले हम क्यूटी की मेन फाइल क्रिएट करते हैं, main.pro। तो यहाँ पे अपनी सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऐड करते हैं। टेम्पलेट एक तरह से मेरी ऐप है, कॉन्फिग ऐड करते हैं, यानी कि मेरी डिपेंडेंसी क्या होगी, दोनों की डिपेंडेंसी C++ की और क्यूटी फाइल की दोनों की डिपेंडेंसी क्या होगी, सेम होगी। टारगेट सिस्टम ऐड करते हैं, यानी हमारी क्यूटी की बाइनरी इस पाथ के अंदर क्रिएट होनी चाहिए, यानी इस नेम से क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आप नेम लिख सकते हो, एज योर चॉइस। फिर यहाँ पे सोर्स पाथ ऐड करते हैं। इस पाथ के अंदर क्या होगा, आपकी सोर्स फाइल का पाथ ऐड होगा, यानी कि main.cpp अभी मैं इसको क्रिएट करूँगा अपनी C++ फाइल। तो ये क्या है मेरी क्यूटी, एक तरह से ये क्या है मेरी विजिट है, ठीक है। तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है क्यूटी की। अब यहाँ पे मैंने किया ls करने के बाद देखिए अभी ये मेरी 1 फाइल क्रिएट हो चुकी है, main.pro। अब अपनी मेन सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, main.cpp। तो यहाँ पे अपनी जल्दी से जल्दी सारी हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आज के फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है क्यू एप्लीकेशन, ये तो आपको पता ही है, तो हर हेडर फाइल में यूज़ होती है। फिर उसके बाद एक हमारी हेडर फाइल सबसे और इंपॉर्टेंट है क्यू टी विजिट। फिर क्यू टी विजिट उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपनी हेडर फाइल क्यू लेवल, क्योंकि जो परसेंटेज दिखेगी वो लेवल के फॉर्म में दिखेगी। लेवल की हेल्प से फिर हम एक इसको किस फॉर्म में इसको प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लेआउट के फॉर्म में। फिर हो गया, फिर हम अपनी विजिट, फिर हम अपने हेडर फाइल यूज़ करते हैं जो हमारा फंक्शन आज यूज़ करेंगे क्यू स्लाइडर फंक्शन, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई। तो मोस्टली आज की हमारी सारी ये इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स सबसे क्रिएट करते हैं अपनी क्लास मैंने क्रिएट करी सिंपल के नाम से। कहीं क्या पब्लिक के बाद मैंने किया क्यू विजिट करने के बाद मैंने अपनी पब्लिक को यहाँ पे किया ऐड करने के बाद अपनी पब्लिक के अंदर मैंने अपनी क्लास का नेम लिखा, उसके अंदर मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम है मेरा पेरेंट, जो कि अभी नल ptr। फिर मैंने उसके अंदर अपने प्रीडिफाइंड फंक्शन को ऐड किया प्राइवेट के अंदर। तो मेरे जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है वो क्या है, क्यू स्लाइडर। इसके अंदर मैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है मेरा s1। फिर मैंने दोबारा प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया जो मैंने यूज़ किया लेबल के अंदर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है l1, ठीक है। इसके बाद मैंने अपनी क्लास को किया क्लोज करने के बाद जिस नाम से मैंने अपनी क्लास बनाई है सिंपल के नाम से, उसके थ्रू मैंने किया अपने फंक्शन का कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी क्यूटी विजिट ऐड करी विद द हेल्प ऑफ अपना
यूजर डिफाइन क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। फिर उसकी हेल्प से मैंने अपना परमिशन दी, परमिशन देने के बाद अपने पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया। इसके अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल जो हमने वर्टिकल लेआउट जो हमने हॉरिजॉन्टल लेआउट क्रिएट ऐड किया था उसकी हेल्प से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पाथ ऐड करते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर। तो ऑटो की हेल्प से मैंने वेरिएबल यूजर डिफाइन वेरिएबल एच की हेल्प से मैंने किया न्यू मैंने यहाँ पे क्या दिया क्यू हॉरिजॉन्टल लेआउट, हॉरिजॉन्टल मैंने वर्टिकल लेआउट हॉरिजॉन्टल लेआउट क्रिएट किया। उसके बाद किया मैंने न्यू इसलिए लिखा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर मैंने स्लाइडर जो मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन ऊपर क्रिएट किया था अपने प्राइवेट के अंदर S1 उसको किया मैंने यूज़ करने के बाद मैंने उसको ऐसे डिक्लेयर किया क्यू स्लाइडर फंक्शन। फिर इसके अंदर मैंने लिखा QT ये कि मेरे किस फॉर्म में शो होना चाहिए, ये शो होना चाहिए मेरा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम लेआउट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मुझे इसको अपने हॉरिजॉन्टल लेआउट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐड विजिट कर दूंगा और यहाँ पे मेरा स्लाइडर का वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब मैं अपना यूज़ करता हूँ लेबल मैंने किस नाम से क्रिएट किया था, लेबल मैंने क्रिएट किया था L1 के नाम से, नाम से। तो मैं सिंपली मैं L1 ऐड कर देता हूँ। ऐड करने में मैंने किया न्यू क्यू लेबल। उसके बाद मैं अपनी वैल्यू स्टार्ट करता हूँ 1 से मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी और 100 तक जाएगी। तो दिस फिर मैंने इसको भी ऐड करता हूँ अपने विजिट के अंदर, ऐड विजिट। यहाँ पे मेरा लेवल है L1। तो ये दोनों चीज़ ऐड हो चुकी है। हम इसको करते हैं कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम S1 वेरिएबल यूज़ करते हैं, यूजर डिफाइन वेरिएबल जो मैंने क्यू स्लाइडर के अंदर क्रिएट किया था। फिर यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे एड्रेस ऑफ पास करते हैं अपने क्यू स्लाइडर फंक्शन का, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू चेंज, क्योंकि जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे लेवल की वैल्यू क्या होनी चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं लेवल का एड्रेस, यहाँ पे लेवल वेरिएबल यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर क्यू ओवरलोड होना चाहिए, यानी अगर ये 100 हो जाए तो तुरंत वैल्यू इसकी चेंज होगी, दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाए, फिर दोबारा इसको रिकवरी कर सकते हैं, दोबारा इसको रीस्टार्ट कर सके। अभी क्या ऑफ का वेरिएबल का यूज़। फिर मैंने इसके अंदर क्यू लेवल का एड्रेस का यूज़ किया और सेट नम, यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेट लेवल के अंदर मैंने 1 से पोजीशन स्टार्ट करी है अपनी वैल्यू की, तो जैसे जैसे मैं स्लाइडर मूव करूंगा तो वैसे वैसे मेरी पोजीशन क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये है तो इंटीजर की फॉर्म में वैल्यू इंक्रीज होगी। अब अपने लेआउट करते हैं, सेट लेआउट मेरा क्रिएट हो चुका है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वे में। तो इसको करते हैं क्लोज, ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अपने कमांड लाइन यानी कि मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, इंट argc केयर स्टार argv स्क्वायर ब्रैकेट्स करते हैं। यहाँ पे अपने सबसे पहले लिखते हैं कि एप्लीकेशन जिसके हेल्प से हम विजिट क्रिएट कर रहे हैं ऐप फॉर्म में, तो argc argv ये हमारी जितनी कमांड लाइन कॉन्फ़िगरेशन उनको एक्सेप्ट करता है। फिर यहाँ पे अपने लिखते हैं क्लास का नेम, फिर w यूजर डिफाइन वेरिएबल जो मैंने अपनी क्लास का यूज़ किया उसके अंदर क्लास लिखने के लिए, उसकी हेल्प से मैंने अपनी विंडो का साइज़ रखा, मैंने विंडो का साइज़ रखा मैंने 400 इसकी विड्थ होनी चाहिए, 400 क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपना आज का टाइटल बार रखा, सेट विंडो टाइटल, आज का टाइटल है हमारा क्यू स्लाइडर फंक्शन। फिर उसके बाद मैंने इसको किया सेट करने के बाद शो, क्योंकि जो मैंने सेट किया उसको शो भी करना है। शो करने के बाद मैंने इसको किया रिटर्न ऐप डॉट एक्सिक्यूट, मतलब जब मेरी रिटर्न हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए मेरी एप्लीकेशन। इसके बाद मैंने किया क्लोज करने के बाद मैंने किया क्लियर करने के बाद मैंने किया LS। यहाँ पे मेरी 2 फाइल क्रिएट हो चुकी है, main.cpp और main.pro। अब इसको विद द हेल्प ऑफ क्यू मेक कमांड सबसे पहले इसको बिल्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो बिल्ड फॉर्मेट में चेंज कैसे होगा, क्यू मेक और अपनी इसकी फाइल ऐड होगी, यहाँ पे QT की मेन फाइल ऐड होगी, QT main.pro। यहाँ पे मैंने इसको किया ऐड करने के बाद मैंने किया LS करने के बाद यहाँ देखिए मेरी नई फाइल क्रिएट हो चुकी है, मेक फाइल क्रिएट होने का इसको करते हैं बिल्ड। अब मैं विद द हेल्प ऑफ मेक कमांड यहाँ मैंने इसको किया बिल्ड करने के बाद एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है विदाउट एरर। तो यहाँ पे देखिए मेरी एप्लीकेशन आपको शो हो रही होगी एप्लीकेशन के नाम से। तो इसको सबसे पहले इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली रन किया ./एप्लीकेशन ये स्टार्ट, ये देखिए यहाँ मेरा स्लाइड बार क्रिएट हो चुका है। अब ये जैसे देखिए मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए जूम आपको विजिबल होगा। जूम करने के बाद जैसे मैं इसको मूव करूँगा ये देखिए हमें वैल्यू क्या हो गया, इस साइड मेरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, इस साइड क्या हो रही है मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 26 है, जैसे मैं इसको मूव करूँगा, मूव करते यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होगी 99 हो गई। फिर मैं इसको मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज करूँगा, मतलब स्लाइडर को इधर लेफ्ट मूव करूँगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट मूव करूँगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही ये आप स्लाइडर ऐड कर सकते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर, अगर आपको इसके थ्रू कोई सोर्स कोड क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ QT प्रोग्रामिंग और विद द हेल्प ऑफ क्यू स्लाइडर फंक्शन। तो आज के हमने लेक्चर में सीखा कि क्यू स्लाइडर फंक्शन की हेल्प से कैसे हम स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतने आने वाले नए लेक्चर में और भी नए फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।